बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज 26वां यानी 26th डे श्री सिंधी मंथन। मिठा वैन सुनाइए वल्हा। मीठे मीठे वैन होता है वचन, हमें मीठे मीठे वचन सुनाइए पिया जी। और मीठे वचन तो पिया इतने सुना रहे हैं, पूरी श्री मुखवाणी मीठे वचनों से ही तो भरी पड़ी है सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई, एक 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 चरण, एक एक शब्द, एक एक मात्रा मीठे वचनों से भरी हुई। यहाँ तक कि सुंदर साथ जी, मात्रा तो क्या, बीच की जो खाली जगह छोड़ी गई है ना, वो महामती जी के दिल में खाली नहीं थी। यहाँ के हिसाब से अक्षरों के बीच में खाली जगह छोड़नी पड़ती है, तो इसलिए छोड़ी गई है। महामती जी के हृदय में इन शब्दों के बीच में भी कोई जगह नहीं बची हुई है। पूरा हृदय प्रेम से भरा हुआ हृदय है सुंदर साथ जी। कहते हैं, क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सारे दोष हैं हमारे अंदर, बहुत सारे। अभी हमने देखा श्री बीतक साहब में भी जयराम भाई कंसारा को सब बताते हैं, कहते हैं। इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मैंने अपने बहुत सारे गुना गुना देखे मैंने अपने, पर तारतम ज्ञान से समाप्त कर दिया। हम भी इस लीक पर चलने की कोशिश करें, हमारे अंदर भी बहुत सारे गुनाह हैं। हम भी ये तारतम ज्ञान, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते हैं ना पिया जी के साथ, वांग्मय स्वरूप के साथ समय बिताना, आज कृष्ण जी के साथ समय बिताने से कम नहीं है सुंदर साथ जी। आगे की स्टेज में ले जाकर, अभी जिस स्थिति पे हम सुंदर साथ हैं, स्वयं पिया दीदार भी देंगे, उनसे बातें होंगी, पर उसके लिए श्री मुखवाणी वांग्मय स्वरूप की ये सारी बातों को अपने हृदय में बसाना बहुत जरूरी है। आसमान जिमी जे विच में, क्या कहते हैं, आसमान जिमी जे विच में, आसमान और जमी के बीच में, के चेयो ना बका जो हरफ, कहते हैं एक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने अखंड परम धाम की दिशा भी बता दी हो, अखंड परम धाम का एक हरफ भी जिसने बता दिया हो, आज तक नहीं हुआ। डू वी अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वन लाइन सुंदर साथ जी? ये हम पढ़ते आए हैं, ये हम रिपीट करते आए हैं कि हमारी श्री मुखवाणी कितनी विशेष है, बट हम क्या जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को? कहीं हम ये तो नहीं कर रहे, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। पर फिर से वो आता है, वो दाना डालता है, हम फिर खाते हैं, हम फिर जाल में फंसते हैं, उड़ जाते हैं। आजूज और माजूज दोनों हमारी दीवार को चाट चाट के छोटा करते जा रहे हैं, और हम फिर रोज उस माया रूपी शिकारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। कहते हैं एक एक शब्द जब हम समझ जाएंगे ना, ये वाणी की इंपॉर्टेंस क्या है, कहते हैं धरती और आकाश के बीच में बहुत बड़ा ये पृथ्वी लोक है सुंदर साथ जी, उसके बीच में ऐसा कोई नहीं हुआ। बहुत भारी भारी शब्द हैं, कई बार ऐसा होता है, ये तो हमें पता ही है, इसको तो ऐसे ही पढ़ जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ना ना ना, इसको मेरी श्री मुखवाणी में स्थान मिला है ना इस चौपाई को, तो इसका मतलब इसका वेट बहुत ज्यादा है। महामती जी के हृदय में कितना भारीपन, यानी कितनी शोभा लिए हुए ये एक एक शब्द, एक एक नख से सुंदर साथ जी, उनके नखों के नूर से ये कम नहीं है। हमारे लिए जो स्थिति हमारी है ना, ये नख का नूर ही है हमारे लिए, जब तक पिया साक्षात दर्शन नहीं दे देते। धरती और आकाश के बीच में कोई नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ जिसने आपके अखंड परम धाम की का नाम भी बता दिया हो, दिशा एक हरफ एक शब्द भी बता दिया हो। एहडो कोई ना थे हो, जे तो बका देखारे तरफ, जिसने बका की तरफ, हमारे परम धाम की तरफ इशारा भी किया हो, किसी ने
अब तक परम धाम के संबंध में एक अक्षर भी नहीं कहा। एक अक्षर को तरसते तरसते कितनी तपस्याएं हुई हैं, वी डोंट इवन इमेजिन। ऐसे ही नहीं शोभा मिल गई, आत्मा को तो मिली, इंद्रावती जी की आत्मा को। उनका जो जीव है सुंदर साथ जी, वो कितनी, राजा मरु का जो जीव, कितनी तपस्याएं वो करके हिमालय पे आया हुआ है। ऐसे ही नहीं आया कि किसी भी जीव ने इतना उद्यम कर दिखाया है। तो वो जीव भी कितनी तपस्या करके तब जाके उसको मिला है ये, क्योंकि पूरी परमधाम की शोभा अंदर समानी है उस आत्म ने अपने, सुंदर साथ जी। और केवल डूबना नहीं है उसको, उसको दूसरों को भी डुबाना है, डुबोना है उसको, उसके अंदर शोभा के अंदर अपने मुख से उच्चरित भी करनी है ये वाणी, उच्चारण भी होगा। कैसा जीव वो होगा सुंदर साथ जी, इतनी तपस्याएं कर करके मिलता है। हमको कैसे मिल गया सुंदर साथ जी, जो वैल्यू नहीं हो रही। माँ बाप के कमाया हुआ धन जो है, वो अगली पीढ़ी को मिल जाए ना बिना कुछ किए कराए, हमारी वो हालत है। और वो उड़ाती फिरती है, उसको कोई कोई भी इम्पोर्टेंस, कोई वैल्यू, कोई महत्व उसका पता नहीं होता उस धन का, कि उसको कमाने में मेरे माँ बाप ने या मेरे दादा दादी ने, जिन्होंने भी वो सेटल किया था, वो फैक्ट्रीज सेटल की थी, वो धन कमाने के जरिए लगाए थे, उन्होंने कितनी चट्टानें तोड़ी थी, वो कहाँ कहाँ पैदल गए थे, कैसे उनके पास कितने रुपए होते थे, रिक्शा पे बैठने का भी उनके पास पैसा नहीं होता था, पर वो पीढ़ी उड़ा रही है, उसको कोई महत्व नहीं पता। कैसा महामती जी ने, धनी श्री देवचंद्र जी ने कैसी कैसी खोज की, महामती जी ने कितने कष्ट अपने शरीर पे, अपने तन पर उठाए, अपमान का घूंट भी पिया सुंदर साथ जी। खाने को कई बार, खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था, भिक्षा भी मांगी है। रोटी कपड़ा मकान, सुंदर साथ जी मकान तो कभी उन्होंने रखा ही नहीं, कभी इधर कभी उधर। कितनी, कितना कुछ अपने तन पे उन्होंने सहन किया हमारे लिए, कि हमें याद नहीं आता जब हम इस माया में लगे होते हैं, और इस ब्रह्मवाणी के लिए कारागार में कितने विरहा के आंसू सूख कर, सुंदर साथ जी आंसू बहाए और देह सूख कर कांटा हो चुकी है, कितने दिनों से आहार भी ग्रहण नहीं करते, तभी तो सूख कर कांटा हुआ जाता है। कितना सा अन्न खाते होंगे, पहले भी 2 पैसे के बराबर अन्न की पिया मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हो। कितना कुछ उन्होंने इस वाणी के लिए किया है, और हम, जिसका एक शब्द भी कोई बता नहीं सकता उसके हुक्म के बिना, पर हम सुंदर साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं है। हमें यदि उनकी वो तपश्चर्या याद रहे, हुक हुक श्वास ले, कैसी उनकी सांस थम गई थी, और फिर धनी ने हुक्म से श्वास भी छोड़े, और संग आता है, श्वास ने भी संग छोड़ दिया था सुंदर साथ जी। यदि एक बात भी वो याद रहे, वो जो घटना, वो जो प्रसंग हुआ है, तो हम कभी इससे दूर नहीं रहेंगे। कितने पापड़ बेले गए हैं सुंदर साथ जी इसके लिए। स्वामी जी क्या लिखते हैं, धरती और आकाश का तात्पर्य काल माया के ब्रह्मांड के सभी लोक लोकांतरों से है। एक भी अक्षर ना कहने का भाव अलंकारिक है। इसका आशय है पूर्णतया मौन रहना, बिना तारतम ज्ञान के, बेहद से परे। उस शब्दातीत परम धाम के बारे में कैसे कहा जा सकता था बिना तारतम ज्ञान के। कहना बहुत, मुख से तो, मैं छोटी सी थी, रोज मंदिर जाती थी, रोज ये सुनती थी और ऐसे ही बोल दिया करते बिना तारतम ज्ञान के नहीं, बट आई नेवर फेल्ट द इम्पोर्टेंस। दोहरा दिया करते थे, बस जो सुना उसको दोहरा दिया, पर अंदर कहीं नहीं गया था कि इतनी इम्पोर्टेंस है। मेरे पिया जी हैं ये, स्वयं पिया जी, आप मेरे घर में बैठे हो, मेरे दिल में बैठे हो धनी आप,
और पिया कहते हैं मुझे सुंदर बागे से तुम मेरे साथ समय बिताती हो, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे खोल के देख लेना। मेरे लिए कपड़े निकाल दिए तुमने, मुझे खाना तुमने खिला दिया, पति कहता है, प्रियतम कहता है मेरे से बात ही नहीं की इतने दिनों से तुमने, तो मैं क्या करूं। ये सब तो कोई भी कर सकता है, पर मेरे से बात तो मेरी पत्नी करेगी ना। जिस तरह की प्रेम भरी बातें मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं जीव सृष्टि से करूंगा जाके? वो तो मेरी प्रेयसी कर सकती है। तो तू चाहे बागे मेरे सिंपल रख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने में जैसा तू खाती है रूखी सूखी दिल के भावों से भी खिला दिया, सामने भी ना रखा कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने ब्रह्म वाणी खोल कर मुझसे आज बातें की कि नहीं की? तुम चितवन में आज बैठी, मेरे बारे में 2 घड़ी सोचा तुमने बैठकर, 2 क्षण भी मुझे सच्चे हृदय से तुमने दिए आज, तो सफल है। आज का दिन तुम्हारा सफल है। कितने दिन, कितने पल, घंटे, हफ्ते, महीने, साल बीतते जा रहे हैं सुंदर साथ जी, एक भी प्रेम की हंसी वाला पल हमने इकट्ठा नहीं किया अभी तक। पिया से क्या बात करेंगे परम धाम में जाके कि धनी मैंने ऐसे आपको पहचान लिया था, मेरे जीव ने जो आपने दिया था आपके हुक्म से, उसने ऐसे आपकी पहचान की। और वो पल आ गया था पिया जब आप सूक्ष्म से प्रत्यक्ष मेरे सामने हो गए थे। तब वो हंसी गूंजेगी जब ये पल आएगा ना हमारे जीवन का, और हम परम धाम में इसको दोहराएंगे, तो उस हंसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उसमें कितनी मिठास और आनंद होगा। पर क्या ये कह पाएंगे हम? ये कहने का मौका कहीं लास्ट मोमेंट पे तो नहीं होगा, होगा तो सबके पास, वहां सबको मिलता है, पर कहीं लास्ट मोमेंट हुआ तो उसके बाद मैं कैसे सुख ले पाऊंगी धनी जी आपके साथ। आज अवसर है सुंदर साथ जी, बिना तारतम ज्ञान के बेहद के परे उस शब्दातीत परम धाम के बारे में कैसे कहा जा सकता था। किसी ने बैकुंठ निराकार को परम धाम माना था, तो किसी ने बेहद मंडल में स्थित अव्याकृत सबलिक या केवल कोई परम धाम मान लिया था। सत स्वरूप तक भी नहीं पहुंचे सुंदर साथ जी, अव्याकृत सबलिक या केवल, सत स्वरूप भी उनकी पहुंच से बाहर। वहां पर हमारी भीष्ट खंडोनी है। दुनियाहीन आलम में कायम न डिठो के, कहते हैं डिठो मतलब देखना। ये आलम जो है, ये दुनिया है, इस संसार में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परम धाम को नहीं देखा, और अखंड परम धाम रेडी बैठे हैं कि तुम मुझे देखो। अखंड परम धाम इज वेटिंग फॉर अस। आज तक किसी के लिए अवेलेबल नहीं थे, किसी ने नहीं देखा। कल्पांतों तक तपस्या कर ली, 7 कल्पांत, वो भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, किसी ने नहीं देखा भाई। और अखंड परम धाम कितनी बेचैनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे 25 पक्षों में तू आएगी। 25 भी सुंदर साथ जी यहाँ पर फाइनाइट में बोलने के लिए कहा गया है, वहां तो कितने पक्ष होंगे, क्या क्या वहां होगा, वो तो जाएं तो पता चले। परम धाम वेट कर रहे हैं, परम धाम वाले वेट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे परम धाम वाला वेट कर रहा है कि कब देखोगी मेरे हृदय को। आज बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, पहले पहले क्या होगा, पहले हकीकत। मुझे बहुत सुंदर लगी ये बात, श्री मुखवाणी पढ़ रही थी, आई डोंट नो कौन सी किताब में कौन से अंग में पिया जी के ये शोभा विराजमान थी। वांग्मय स्वरूप के कौन से अंग में पिया ने ये चौपाई जड़ित, ये चौपाई जड़ी है उन्होंने जिस अंग में, वो मुझे याद नहीं है। पर पता है क्या कहते हैं, कहते हैं सबसे पहले हकीकत जो है ना, हकीकत कौन है, हम रूहें हैं, पूरा परम धाम है। कहते हैं पहले इश्क के बाद हकीकत के नजारे दिखाई देंगे तुम्हें।
क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, दिल के राज खोल खोल के उन्होंने कौन सी चौपाई नग हैं सुंदर साथ जी, ये कौन कौन से ये माणिक, कौन कौन से पुखराज जड़ दिए हैं वांग्मय स्वरूप के अंगों में, जड़े हुए अंगों में, आभूषणों में, वस्त्रों में, यही ब्रह्मवाणी में सब कुछ है। कहते हैं नग भी कोई अलग नहीं है, वस्त्र कोई अलग नहीं है, उनके अंगों का ही पार्ट है वो। यहाँ पे वस्त्र को अंगों से अलग किया जा सकता है, वहां वस्त्र को उतारा नहीं जा सकता, अंग से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी का भाग है। कैसी लीला वहां पे होती है। कहते हैं पहले हकीकत दिखेगी तुमको, रूहें लीला करती हुई दिखेंगी, वन हिलते हुए, पत्ते हिलते, एक एक पत्ते में पिया दिखेंगे। हकीकत स्वरूप खूब खुशहालियां, श्यामा जी, धनी जी, 25 पक्ष में मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, हकीकत स्वरूप के दर्शन होंगे। पर धीरे धीरे हकीकत स्वरूप में इतना डूब जाएंगे, सागर दिखेंगे। सुंदर साजी, आठों सागरों में क्या समाया हुआ, छोटी रांग में, बड़ी रांग में, पुखराज जी, जमुना जी, द्योरिया, क्या क्या उनमें समाया, उनकी सुंदरता, उसमें डूबते चले जाएंगे। जैसे होता है ना, कहते 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 करनी आने लगती है, विचार वैसे बनने लगते हैं, करनी की पराकाष्ठा हो जाती है, इतना प्रैक्टिस में आ जाती है कि वो रहनी बन जाती है। इसी प्रकार हकीकत में डूबते डूबते जब उसकी पराकाष्ठा हो जाएगी ना, तो मारिफत स्वरूप केवल धनी रह जाएंगे, और उनके हृदय में डूबने का अवसर यही मिलेगा। कहते हैं इश्क इश्क इश्क, बहुत सुना है सुंदर साथ जी, बहुत सारी चौपाइयों में इश्क के ही खाली प्रसंग भी लिखे गए हैं, जिसमें खाली इश्क 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 की बात की गई है। कहते हैं बहुत सुंदर बात पिया लिखते हैं, वहां तो जो इश्क होता है उसमें तो तुम डूबती हो हर पल, पर यहाँ ज्ञान से जो इश्क प्राप्त होने वाला है ना, ऐसी लज्जत तुम्हें वहां कभी मिली नहीं थी। यहाँ क्यों लाते फिर सुंदर साथ जी, वहां सब कुछ मिल गया था अगर, तो लाने की जरूरत क्या थी? वॉट वॉज द नीड? क्यों उपजाया मेरे दिल में पिया जी? कभी सोचा है सुंदर साथ जी हमने, क्यों उपजाया हमारे दिल में? कौन सा इश्क, कौन सी साहिबी? शब्दों से प्राण को बाहर निकालना है सुंदर साथ जी। अब ये ब्रह्मवाणी चेतन है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, चेतन शब्दों में जो चेतनता क्या होती है? चेतनता जड़ नहीं होती, वो बैठी नहीं रह सकती, वो लीला करती है। ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द यहाँ बैठा नहीं रह सकता। इट्स नॉट पॉसिबल सुंदर साथ जी, कि वो यहीं बैठा रहे और मेरे दिल में लीला ना करे आके। वो कैसी ब्रह्मवाणी हुई सुंदर साथ जी? जो जड़ हो वो कैसे वांग्मय स्वरूप हो सकता है? एक एक शब्द हृदय में उतर कर लीला करता है सुंदर साथ जी। इसके इन चौपाइयों में जो जड़ित है ना, उसमें डूब के देखना है, उसके नूर को तो पहले देख लें जो सामने स्वरूप खड़ा हुआ है हमारे। हम उसको रोते रहते हैं कि पिया आप सामने क्यों नहीं आ रहे। कहते जिस रूप में, जिस स्वरूप में मैं खड़ा हूं तो देख क्यों नहीं पा रही? मैं उसी के अंदर डुबकी लगाऊंगी तो मैं बैठा हूं, और साक्षात भी तुमको दिखाई दे जाऊंगा। एक एक शब्द में से क्या पिक करना है सुंदर साथ जी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बार एक सुंदर साथ जी हैं, उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई। स्वामी जी, स्वामी जी अपने, मैं तो कमरा भी नहीं कहूंगी सुंदर साथ जी, मेरा दिल नहीं करता कमरा कहने का, मंदिर ही कहूंगी। जहां मेरे सतगुरु विराजमान होते हैं वो मंदिर से कम नहीं होता। तो अपने मंदिर में विराजमान थे स्वामी जी। उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप की स्थिति, आप तो भरे हुए हैं टीके से, देख के प्रूफ है सुंदर साथ जी हमारे पास। दीज आर नॉट खोखली खोखली बातें होती है ना, बिल्कुल वो नहीं है हमारे पास। टीका रूपी
सागरों में कैसे गोता लगा लगा के गोताखोर मोती चुन चुन के लाता है ना, वैसे लाए हैं। और ये धनी के दिल में गोते लगा लगा के दिल के जो उनके भेद निकाल निकाल के हमें बता रहे हैं ना, हुक्म से, पिया जी के हुक्म से बता रहे हैं। कहते हैं स्वामी जी आपकी स्थिति हमें पता है, हाउ फुल यू आर। हमें वो तो हमें 100% पता है, अपनी नहीं पता हमें। अपनी भी थोड़ी थोड़ी तो वाणी पढ़ते हैं ना, तो पता लगती है वेयर वी आर एक्चुअली, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जयराम भाई जी की ही देखें तो पता लगता है वेयर आर वी स्टैंडिंग। इतने सालों के बाद भी कहते हैं आप तखत पर बैठे हैं, मैं नीचे, हम नीचे बैठे हैं, हमारी स्थिति को देख पाते हैं आप, सतगुरु देख पाते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं हमारी स्थिति को देख के आपको दर्द नहीं होता। एक भरा हुआ बैठा हो और सामने सारे प्याले खाली बैठे हो, या थोड़ा थोड़ा सा जितना वो चाहता है उतने नहीं भर पा रहे वो, आपको हमारी स्थिति देख के दर्द नहीं होता स्वामी जी। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। सुंदर साथ जी चितवन की महिमा है इस उत्तर में, कि जब सुबह उठकर चितवन लगाई जाती है, युगल स्वरूप के दीदार में डूबा जाता है। बैठना शुरू करेंगे तो डूबने, ऐसे थोड़ी पा लिया स्वामी जी ने, कितने साल शिकायत तो नहीं की सुंदर साथ जी। वो भी गए हैं हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में, राजा मरु गए हैं सुंदर साथ जी, तो आज भी वो कसनी दिखाई देती है। जहां से ब्रह्मवाणी निकलती हो उसको करनी पड़ती हैं ये सारी तपस्याएं, चाहे बाहर निकल के करे या अंदर बैठ के करे, उसको करनी पड़ती है। उनको भी बहुत मुश्किलों से, कभी शिकायत नहीं की अभी तक क्यों नहीं मिले, वो बैठते थे रोज चितवन के लिए, पूरा जीवन होम कर दिया उन्होंने हमारे लिए। तो आगे के प्रसंग की बात बताती हूँ सुंदर साथ जी। जब सुबह चितवन में बैठकर युगल स्वरूप के दीदार की ओर, वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे होते हैं, वो कहते हैं मैं नॉर्मल सुंदर साथ हूं आपके जैसा। तो बाय द वे हमें पता है कि वो दीदार लेकर आए। कहते हैं चितवन करने के बाद मुझे इस प्रकार का कोई ख्याल नहीं आता, अंदर इतना आनंद, इतनी उमंग भर जाती है चितवन करने के बाद। क्योंकि उमंग का स्रोत सुंदर साथ जी कौन है, आनंद का स्रोत पास में हो तो कैसे आनंद नहीं भरता होगा, रोज उससे बातें करेंगे। कहते हैं फिर मुझे कोई दुख नहीं होता, जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, बस पिया ने जो सेवा दे रखी है ना, बस उस पे चलना है, जैसा उनका हुक्म वैसे। तो मैं उनकी बात सुन के ये सोच रही थी सुंदर साथ जी, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए जब भी चितवन में बैठकर हम कहते हैं मेरा सतगुरु मेरे सामने आकर बैठ गए हैं, हमने अगरबत्ती जलाई या नहीं जलाई, सतगुरु सामने आकर बैठ गए, या साक्षात सामने बैठे हो, या चितवन में, हम तो रोज रोज मिलने नहीं जा सकते यहाँ से, व्हाट इज द वे, सामने चितवन में सतगुरु आकर बैठे हो, तो उनके अंदर से जो वो भर के आया ना अपने अंदर, रोज सुबह चितवन तो करते ही हैं, ये तो बहाना है, सतगुरु के तो अंदर स्वयं अक्षरातीत की बैठक होती है सुंदर साथ जी। तो जब भी सतगुरु को अपने सामने पाए आंखें बंद करके, या ये खुली दृष्टि से जब भी सामने पाए, तो उनके अंदर से वो खींचने का प्रयास करें जो वो लेकर आए, जो आनंद, जो उमंग सतगुरु लेकर आया है, या उसके अंदर भरा पड़ा है जो आनंद और उमंग, वो मुझे उनसे खींचनी है। कितना सुंदर शॉर्टकट है ये सुंदर साथ जी, पिया जी के दर्शन करने का, डायरेक्ट आनंद को, ब्रह्मवाणी इल्म के बाद आनंद को प्राप्त कर लेने का कितना सुंदर शॉर्टकट है, कि सतगुरु को रिझा लिया जाए, कि जो वो लाया सारा हमारे ऊपर लुटा दे।
तो आज से चितवन में बैठे तो उस सतगुरु से वो ले जाएंगे सुंदर साथ जी। वो 100% गारंटीड है कि सतगुरु हाथ पकड़कर वो आनंद तालू पकड़ के पिला देगा। ब्रह्मवाणी से भी पिला रहे हैं हम, बड़ा धीरे धीरे ले पा रहे हैं। जल्दी से लेना है ना तो सतगुरु से खींच लेना है सुंदर साथ जी। वो आनंद, वो उमंग, वो प्रेम, उनके उनके हृदय से तार जोड़ लेनी है, क्योंकि वहां पर मेरे अक्षरातीत की बैठक है। जिस प्रकार गांगजी भाई ने जोड़ी थी देवचंद्र जी से, क्या 2-3 दिन 4 दिन की चर्चा सुन के, कुछ दिनों की चर्चा सुन के हमें तो बहुत समय हो गया सुंदर साथ जी। हमारा हृदय का तार सतगुरु से नहीं जुड़ा, बस यहाँ कमी रह रही है। हमारे दिल के तार धनी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए, वो जुड़ता भी है ना थोड़ी देर के लिए, बस उसके बाद कट ऑफ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि माया भारी हो जाती है। तो इसलिए उस तार को जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा दिन वो तार जुड़ा रहे, माया के काम होते रहे, पर वो डिस्कनेक्ट ना हो। इस प्रकार का क्या करेंगे पिया जी? आगे आगे सब सिंधी में आएगा सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो साथ साथ क्षमा करते जाएंगे। ये जीव तो है ही त्रुटियां करने के लिए, पर आत्म भाव का नाता लेकर हम सबकी आत्मा की ओर ही दृष्टि रखें तो धीरे धीरे ये जीव भी टल होसी आत्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।